पति राघव राजा राम, पतिते पावन सीताराम। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहां ये श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई कि जिनके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं, किंतु उनके भगत जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम के बलवान से बलवान रूपी सेना पर विजय करते हैं। फिर तो वे आत्म सुख में मगन मस्त हो जहां चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वह वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण से श्री शिव जी ने इस राम नाम को जान लिया है। नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए हैं, तभी से उनकी अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। साथ ही अमंगल के साज होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए हैं। श्री सुखदेव जी, सनक सनंद आदि सिद्ध मुनि और योगी के साथ सभी नाम के प्रसाद में ब्रह्मा मुख के भोगी हुए हैं। श्री नारद ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि और शिव प्यारे हैं और श्री हरि के प्यारे आप नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से भी भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्तों के शिरोमणि हो गए हैं। कुमार ध्रुव ने यद्यपि गलानी सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम जिनकी कोई दूसरी उपमा न हो और अचल चलायमान न होने वाले मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का समरण करके श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया है। और दूसरे अजामिल और गणिका आदि कितने भी ही ऐसे हो गए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र भी नाम के प्रभाव को अथवा उनके गुण को अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। इस कारण कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमरन करने से मैं भाग रूपी तुलसीदास जी हो रही हूँ। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में कितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जप कर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की संपत्ति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता के यज्ञ करने से और द्वापर की पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे, किंतु कलिकाल और मलिन पापों का मूल है। और जिस पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उनमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है कि जिसका सुमरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसीलिए कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम भी अभिष्ट फल का देने वाला है और यही इस संसार पर तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। इस प्रकार मैं देखती हूँ कि इस कलिकाल में सिवा राम नाम के कर्म धर्म और विवेक ज्ञान का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वह कपट का भंडार कलयुग तो काल नेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान है। इसीलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नर केशरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जप कर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से,
चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न लें, किंतु नाम का जप दशों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री राम को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करती हूँ। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरे इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपया दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका एक बड़ा बुरा सेवक हूँ। इससे निर्वाह कैसे हो? फिर मैं दया निधि भगवान ने अपनी और यहाँ निराकार अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण ऐसी रक्षा ही की है, क्योंकि लोक में और वेद भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण और नगर के वासी पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। इसी कारण वह सर्वसाधारण की कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्रगत राजाओं का स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और ज्ञान महाज्ञानी हैं। श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उसमें प्रेम नहीं करता। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुपुत्र मंत्री बनाया था। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहा तो श्री रामचंद्र जी जैसा साहब और कहा इस तुलसीदास जैसा सेवक। तब मेल कैसे हो सकता है जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिढाई ही करता हूँ कि जिसे सुनकर नरक भी नाक भो सिकोड़ेगा अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा, जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है। सो उसका श्री रामचंद्र ने स्वपन भी ख्याल नहीं किया है, क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन श्री स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भगत के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट सुन लेते हैं। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उनके धार्मिक विचार का भी ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बलि को मार डाला और वही भूचाल फिर सुग्रीव ने भी की, वही करतूत विभीषण ने भी की थी कि उसके मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनकी खोज अपने हृदय में न की। किंतु भरत जी ने भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उनका बखान ही किया। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसा न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसीलिए उन श्री रामचंद्र जी भगवान ने बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, उनको यह निकाई
हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि ये सर्वदा सत्य तो मुझ तुलसीदास जी के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुण और दोष को वर्णन और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करती हूँ कि जिनको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाएगा। ज्ञान वल्लभ मुनि ने जो सुहामनी तथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी वही स्वाद में वर्णन करूंगी। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। इस सुंदर चरित्र को पहले पहल श्री शिव जी ने बनाया था, फिर कृपया करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी ने शिव जी ने काकभुशुंडी जी को श्री रामचंद्र जी का भगत व अधिकारी जानकर सुनाया है, फिर उसी को तेहिसन अर्थात काकभुशुंडी ने ज्ञान वल्लभ के मुनि ने पाया, और उन्होंने अर्थात ज्ञान वल्लभ मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान को लीला को जानने वाले थे। उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भगत हैं। इस प्रकार जब से दूसरों से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने एक सुंदर कथा कुरुक्षेत्र से अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ थी। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान की निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों में ग्रस्त हुआ और मैं जड़ जीव उनको समझने में कैसे समर्थ कर सकता था। तो भी श्री गुरुदेव जी ने मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही, उनके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझी, अब उसी को मैं भाषा वृद्ध करके ऐसे लिख रही हूँ कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जावे। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही श्री हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूंगी, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसीलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करती हूँ। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाले और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को विशेष रूप से नाश करने वाली है। श्री राम कथा रामायण की कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए भरणी नामक नक्षत्र या गारुड़ी मंत्र है। फिर राम जी की कथा कैसी है कि मानव विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अग्नि अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। फिर श्री राम जी की कथा कली के काम रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गो है, और सुजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वहीं श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक को निगलने के लिए सर्प रूपी है। फिर दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से गिरिनंदी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा यमराज के गणों के मुंह में शाही लगाने के लिए इस जगत से यमुना नदी के समान है, और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए मानो काशीपुरी है।
यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है और मुझ तुलसीदास जी के लिए तो माता तुलसी के समान प्रिय करने वाली है। फिर इस कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कथा नर्मदा के समान प्रिय है और संसद सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्र में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सन्हे रूपी वह वन का जिसमें सीता रामचंद्र जी के विहार को वर्णन है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है और वही संत जनों की सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला एवं भक्ति धन और धर्म की प्रदान करने वाला है। यह रामचरित्र ज्ञान वैराग्य और योग का सद्गुरु है और यह महाप्रबल संसार के रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद अथाड़ देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित्र श्री सीता जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है और संसद व्रत धर्म और नियमों का बीज स्वरूप है। यह संसद शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला और लोक परलोक दोनों ही का प्रिय पालक है। विचार रूपी राजा का सचिव अच्छा मंत्री है और लोहो रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। यह काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों का युद्ध को नाश करने के लिए हित सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य है और यह दरिद्र रूपी बन के अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम मेरे मन बस जाओ, सीता राम मेरे दुख दूर करो भगवान।